जैसे ही नीचे झांकता है तो उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं होता है। उनकी नाव समुद्र पर नहीं बल्कि एक डूबे हुए शहर के ऊपर में तैर रही थी। पैरों के ठीक नीचे कई मंजिल ऊंचे इमारत के छत दिखाई दे रहे थे। ये कभी चहल पहल से भरा हुआ शहर हुआ करता था, जो अब पानी के बीच में किसी टापू की तरह महसूस हो रहा है। धरती पर इस विनाश की शुरुआत आज से 5 साल पहले हुई थी। 2 विशाल कॉमेट मौत बनकर धरती से टकरा गए। ये टक्कर इतनी खौफनाक थी कि धरती का बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिर गया और कुछ ही घंटों में दुनिया की 80% आबादी हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस बात को अब 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन धरती अब भी उस जख्म से उबर नहीं पाई है। बचे हुए लोग नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन ये उजड़ी हुई दुनिया उन्हें दूसरा मौका देने को तैयार नहीं है। चारों तरफ फैला घातक रेडिएशन कुछ ही मिनटों में इंसान की जान ले सकता है। लगातार आने वाले भूकंप के कारण अब ये बंकर ज्यादा समय तक उनका साथ देने वाला नहीं है। एक दिन जॉन सुरक्षा सूट पहनकर बाहर निकलता है। समुद्र के किनारे पहुंचने पर उसकी नजर कुछ नावों और दूर तैर रहे एक पुराने युद्ध पोत पर पड़ती है। वो उस युद्ध पोत के अंदर जाता है और हर कोने की अच्छे से तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ भी काम का सामान नहीं मिलता है। बस कुछ जली हुई लाशें और एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्नों के बीच में एक बैंगनी फूल रखा हुआ था। ठीक इसी समय बाहर का मौसम अचानक से खराब हो जाता है। एक भयंकर रेडिएशन तूफान तेजी से उसकी ही तरफ बढ़ रहा था। इस खतरे को देखते ही जॉन जल्दी से अपने बंकर की ओर भागने लगा है। जैसे तैसे वो बड़ी मुश्किलों से बंकर के अंदर में दाखिल हो ही जाता है। इसके बाद जॉन अपनी पत्नी को वो बैंगनी फूल दिखाता है। इससे उन्हें उम्मीद मिलती है कि दुनिया के किसी कोने में अब भी हरियाली मौजूद होगी, जहां लोग खुले में सांस ले सकते हैं। इसी बीच अचानक बंकर के अंदर एक तेज भूकंप का झटका महसूस होता है। ये कोई साधारण भूकंप नहीं था। धरती फट चुकी थी और बंकर में रहना अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। सभी लोग मास्क